हेलो गाइस। सब बढ़िया, पूरा एकदम। तो चलो आज हम देखेंगे कुछ रेफरेंस बुक्स के बारे में। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसे हम कैसे इजी बना सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे कुछ रेफरेंस बुक किसके लिए। आज हम देखेंगे कुछ रेफरेंस बुक मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए, जो कि तुम्हारा बीएससी एग्जाम हो गया, आईआईटी जाम हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, टीआईएफआर या फिर जेस्ट या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ, ये सब एग्जाम्स में क्या होंगे, तुम्हारा ये जो बुक्स हैं वो हेल्पफुल होंगे। तो आज हम एक एक बुक के साथ साथ हम आज उन सब बुक्स का जो सब स्पेसिफिकेशन है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जहां तक कि तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कौन सा बुक तुम चूज कर सकते हो। तो पहला बुक तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास। ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है बाय एच के दास, ये बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें कि क्या होता है, पहला इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि सब कुछ टॉपिक इसमें क्या है इंक्लूडेड है। और अगर तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, अब तक शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा या फिर होगा वो तुम नहीं पता, लेकिन जब तुम ये फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ोगे उसके अंदर आएगा लिमिट ऑफ टू वेरिएबल। तो जब तुम लिमिट ऑफ टू वेरिएबल पढ़ोगे, वही जो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स है वो क्या होगा, सिर्फ लिमिट के लिए तुम कुछ क्वेश्चंस पाओगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर उसी सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, लेकिन उसका आंसर के गिवन होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक्सप्लेनेशन जो है इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि तुम इसे इजीली नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। खुद ही पढ़ के यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। इसका जो क्वेश्चन क्वालिटी है वो बेसिक लेवल से शुरू होता है, धीरे धीरे बेसिक लेवल से हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन इसमें मौजूद है, लेकिन बेसिक से ही शुरू करता है। पहले बेसिक देगा, फिर मॉडरेट लेवल का, फिर पूरा हार्ड लेवल का। हो गया ना। क्या ये बीएससी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए अप्रोप्रिएट बुक है? हाँ, 100% है, क्योंकि इसमें तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो तुम्हारा बीएससी एग्जाम्स में आता है उसका नंबर बहुत ही ज्यादा है। इसमें बीएससी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो बुक्स है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद आता है, इज इट एन अप्रोप्रिएट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या ये सही बुक है? हाँ, सही भी है और नहीं भी है। अगर तुम्हें बेसिक लेवल से तैयारी करना है तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि इसमें मौजूद है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आया भी है। तो हम इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या इस बुक में है, जो हमारा बीएससी हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, उसमें जो सब टॉपिक्स हैं क्या ये बुक वो सब कवर कर सकता है? हाँ, ये बुक उन सभी को कवर कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये बुक हमें बीएससी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी नॉलेज दे सकता है, तो मैं बोलूंगा बीएससी एग्जाम जो है, बीएससी एग्जाम के लिए तो ये 100% क्या है, 100% ये एक बहुत ही अच्छा बुक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बुक उतना ही अच्छा नहीं है, लेकिन काम आ सकता है अगर तुम इसे क्या कर सकते हो,
अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर ऊपर से नहीं पढ़ के अंदर अंदर से पढ़ते जाओगे स्टेप वाइज, इसमें और क्या अवेलेबल है, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन यूज है। क्या अवेलेबल है, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन यूज है, जिससे कि तुम इसे इजीली अंडरस्टैंड हो, समझ पाओगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हारे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये था एच के दास मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद। दूसरे बुक तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एच के दास। ये जो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है बाय एच के दास, ये बहुत ही अच्छा बुक है। एच के दास का नॉर्मल जो बुक है उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें भी वही सब कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें तुम डेरिवेशंस ज़्यादा नहीं पाओगे। सभी डेरिवेशन इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही बनाया गया है। तुम कैसे एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये मेनली गेट एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें बीएससी के लिए भी तो ये एक अच्छा बुक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर बीएससी तो भी ये एक बहुत ही अच्छा बुक है। इसका पहला स्पेसिफिकेशन है, जो क्वेश्चंस पहला हम डिस्कस किए थे मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास, उसमें जो सब क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वही सब क्वेश्चंस क्या है इसमें भी सिमिलर है, बट सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो अवेलेबल। कुछ एडवांस लेवल का भी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। ये जो अवेलेबल है क्वेश्चंस ऑफ एडवांस लेवल का, वो तुम्हारे क्या हो सकते हैं, ये तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसी के लिए ये सब हेल्पफुल हो सकता है। ऑल डेरिवेशंस आर नॉट अवेलेबल इन दिस बुक, जो कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, क्योंकि ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बना हुआ है। हर एक डेरिवेशंस तुम इसमें नहीं पाओगे, लेकिन कुछ है। बट दिस इज अ गुड वर्क बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है। ये जो आज हम जितने भी बुक डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर क्लिक करके अगर तुम हमारे चैनल पर जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, ये जो जितना भी बुक्स है, बुक्स पर हैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बुक धीरे धीरे वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। हर दिन 2 बुक्स श्योर मिलेगा तुम्हें, जिससे कि तुम्हारा बीएससी हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हो। और वहाँ पर डेली क्विज, एक एक डेली क्विज का अरेंजमेंट होगा, और वहाँ पर डीपीपी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आगे हम मैथमेटिकल फिजिक्स से शुरू करेंगे, क्या हमारा स्टडी। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। जो सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है, इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड वीडियो से हम शुरू करेंगे पहला से, धीरे धीरे हम सब कवर करते जाएंगे। दूसरा स्पेसिफिकेशन इस बुक का होता है, बहुत सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आर इस बुक में अवेलेबल है, जो कि तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। मैथ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, चाहे वो मैथमेटिकल फिजिक्स हो या फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स, लेकिन वही मैथ ही है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा ये सब क्लियर होता जाएगा। तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने अब हम पेश करने जा रहे हैं तीसरा बुक, वो है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस ग्रेवाल।
इसमें भी सभी टॉपिक अवेलेबल हैं। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एच.के. दास और हम अगर बी.एस. ग्रेवाल का बात करें तो जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन एच.के. दास से कई गुना बी.एस. ग्रेवाल में बहुत ही अच्छे तरह से समझा गया है। अगर तुम खुद भी पढ़ते हो तो यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। लेकिन एक चीज है, इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वहां पर कुछ स्टेप्स ओमिट किया है जो कि तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन वो हो ही जाएगा क्योंकि तुम्हें पहला क्वेश्चन में वैसे नहीं करेगा। एक कंसेप्ट दिया, उसका कंसेप्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा है, तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो आ रहा है उस वहां पर वो स्टेप ओमिट करेगा। तो इसका पहला होता है क्वेश्चन, जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो इजी टू डिफिकल्ट होता है। हो गया ना? इजी टू डिफिकल्ट जैसे एच.के. दास में देता है, इसमें भी वैसे देता है। क्या ये बीएससी एग्जाम के लिए सुइटेबल है? हाँ, ये बीएससी एग्जाम के लिए 100% सुइटेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हाँ है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस, फिर एक्सरसाइज में कई सारा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज का इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। कहाँ पर? हमारा एक्सरसाइज में। लेकिन आंसर की अवेलेबल नहीं होता है। आंसर की जैसे कि अवेलेबल नहीं होता है तो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होता है। कहाँ पर हमें प्रॉब्लम होता है? यहाँ पर क्या आंसर क्या है वो ढूंढने में। लेकिन अगर तुम अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या होगा, तुम खुद ही इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है, आंसर सही है या फिर गलत है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस इसमें 100% होगा। फिर इसमें क्या होता है, अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज प्रॉब्लम क्या है, अवेलेबल है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, 100% जब खत्म हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आए गए हैं। हो गया, और उनका आंसर की भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम चौथा बुक आज का, जो कि तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा, सत्यप्रकाश मैथमेटिकल फिजिक्स। इसका जो नाम है बुक का वो होता है सत्यप्रकाश मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें कि तुम क्या पाओगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ साथ तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स में ये इसमें अवेलेबल है, क्लासिकल मैकेनिक्स अवेलेबल है, उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल फिजिक्स का सभी चैप्टर इसमें अवेलेबल है। सिर्फ जो नॉर्मल हमारा कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन फंक्शन एंड टू फंक्शन एंड सेवेरल वेरिएबल्स जो होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि तुम एक दूसरे बुक से भी मैनेज कर सकते हो। तो इस बुक का पहला स्पेसिफिकेशन होता है, यहाँ ये जो है ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, मेनली ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, बीएससी जो कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स लेकर, उनके लिए ये सत्यप्रकाश मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें क्या क्या है, जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से समझा गया है, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। प्लस इसमें और एक स्पेसिफिकेशन ये है कि जो डेरिवेशंस हैं वो एग्जाम्स में कैसे लिखना है, वो डेरिवेशन सब इजीली तुम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट होता है, बहुत सारा अनसॉल्व क्वेश्चंस है और सॉल्व्ड क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। मतलब जो एच.के. दास हम देखें, बी.एस. ग्रेवाल का बुक्स देखें, वहां पर क्या होता था, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सेम था, बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल रहा था। लेकिन ये जो सत्यप्रकाश है इसमें तुम्हें सॉल्व्ड क्वेश्चंस ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा। हो गया। उसके बाद ये जो बुक है इसमें क्वेश्चन लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है।
यहाँ पर जब मैं लिखा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ये ओवरऑल देख कर ही लिखा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स में पहले इजी क्वेश्चंस हैं, फिर इजी क्वेश्चंस के बाद क्या हुआ है, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन गिवन है। लेकिन कई सारे चैप्टर्स ऐसा भी है जिसमें कि डायरेक्ट मॉडरेट से ही स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये सब धीरे धीरे सॉल्व होने वाला है। लेकिन ये अगर मैं बात करूं तो सत्य प्रकाश मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा बुक है बीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो शायद ये उतना ही अच्छा बुक नहीं है, जैसा कि हम देखिए एच के दास और क्या एच के दास हो गया, या फिर हमारा क्या बीएस ग्रेवाल, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। यहाँ पर तुम वन वेरिएबल कैलकुलस, वेरिएबल फंक्शंस वाले कैलकुलस, ये सब तुम नहीं पाओगे, और उसके साथ हमारा जो नॉर्मल ओडीई है ये भी तुम्हें इसमें नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं दिया गया है। स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या होता है स्पेशल फंक्शंस वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अब बात होता है हमारा पांचवा बुक, जो कि बहुत ही एक अच्छा बुक है। ये जो बुक है उसमें क्वेश्चंस लेवल बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चंस लेवल है उनका है धीरे धीरे बढ़ाया गया है। फिर एक कंसेप्ट रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो कि तुम इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो बुक है इसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरविन क्रेजिक, एक फॉरेन ऑथर का बुक है। एक्सप्लेनेशन अगर के बात करें तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है लैंग्वेज में भी। लेकिन जो डेरिवेशंस हैं वो शायद इसमें बहुत ही अच्छे नहीं दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, तो इसमें जो डेरिवेशंस है उसमें बहुत सारे स्टेप ओमिट कर दिया गया है। लेकिन इस ये जो बुक है ये बुक का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, और उनका लेवल स्टार्ट होता है यहाँ पर मॉडरेट से डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम बात करें अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यानी कि तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन लेवल होते हैं वो इजी से डिफिकल्ट के तरफ जाने लगते हैं। पहले इजी फिर डिफिकल्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डर होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट बिल्डर। अगर तुम इसका सभी एक्सरसाइज में होने वाला सभी क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर दे रहे हो तो ये 100% कंफर्म है कि तुम मैथमेटिकल फिजिक्स में क्लियर हो गए। If you clear all the questions of this book, then you can solve all the questions of any book and any examination. अगर ये 100% सच है, 99% की अगर तुम इस बुक का ऑल क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर दे रहे हो, सभी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दे रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा मैथमेटिकल फिजिक्स में कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हो गया। अब तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूं मैं सिक्स बुक, और अब जो मैं बुक कर दे रहा हूं करियर एंडेवर मैथमेटिकल फिजिक्स, ये एक बहुत ही अच्छा बुक है। ये तो बुक भी बोल सकते हैं या फिर एक स्टडी मटेरियल। इसमें क्या है, डेरिवेशंस नहीं है। इसमें क्या अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है कॉन्सेप्ट्स फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स फिर क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन, फिर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें क्या कर सकता है, हमारे जो एग्जाम प्रिपरेशन है, हमारा जो क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस वो बढ़ाता है। क्या ये जो करियर एंडेवर का मैथमेटिकल फिजिक्स है, ऐसे करियर एंडेवर का
अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एक, फिर मैकेनिक्स के लिए एक अलग वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए अलग है। तो जो भी तुम्हारा क्लियर, अगर तुम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक चैप्टर क्लियर हो गए, मान लेते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, अगर तुम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया तो तुम करियर एंडेवर मैथमेटिकल फिजिक्स तो ऐसे नहीं मिलने वाला, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर तुम ये करियर एंडेवर का मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो उसको तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो गया। और वहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर हमारा डीपीपी जो प्रोवाइड किया जाएगा वो भी तुम क्या कर सकते हो, वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखते हैं हम इसका स्पेसिफिकेशन, ये तो एक स्टडी मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एज वेल एज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी अवेलेबल है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डिफरेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है। बेस्ट स्टडी मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुम्हें ये करियर एंडेवर बुक निकालना है और इसका सब क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है। इसमें तुम्हारा सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही नहीं, बीएससी एग्जाम्स जो है उसमें भी बहुत ही अच्छे मार्क आएगा। इसके बाद आता है और एक अच्छा बुक जो कि है फिजिक्स स्टडी मटेरियल। फिजिक्स जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बहुत ही इसका अच्छा है। नोट्स भी इसमें तुम्हारा अवेलेबल है, कुछ डेरिवेशंस भी अवेलेबल है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चंस का बात करना ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस इतना ही अच्छा है इसमें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रांग होने वाला ही है। इन ऐसे कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इंटीजर टाइप्स क्वेश्चंस वो भी इसमें अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलो या फिर तुम्हारे बीएससी एग्जाम्स, दोनों के लिए ही ये जो फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स है वो बहुत ही अच्छा है। ये सब स्टडी मटेरियल तुम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पहले तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, वहां पर टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहां पर तुम्हें ये सब का क्या मिल जाएगा, तुम्हें इस सब का स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ मिलेगा प्लस डीपीपी सब मिलेगा। अब तो नहीं पढ़ा गया है, जब पढ़ा जाएगा तो तुम्हें हर दिन 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक्स मिल जाएगा, 10 to 20 क्वेश्चंस, उन्हें तुम्हें सॉल्व करना है। जो नहीं हो पा रहा है वहां पर ही वही टेलीग्राम चैनल पर ही तुम्हें वो पूछना है, हो गया। Also subject wise previous year exams questions with solutions are also available for preparation। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस जो है, मान लो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए ही ईयर वाइज पहले 2002 फिर 2003 ऐसे करके 2018 तक 19 तक अब ऑनलाइन अवेलेबल है और 20 का भी अवेलेबल हो गया है अभी भी। तो ये सब जो है वहां से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर पाओगे, लेकिन कब, उसका बारी तब आता है जब तुम पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर ही कंप्लीट कर लोगे, तब इस जो मैं फोर्थ पॉइंट लिखा हूं तब आता है उसका टाइम। या फिर अगर तुम टॉपिक खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन इस चैप्टर रिलेटेड है, फिर तुम उसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम उसे स्पेसिफाई कर नहीं पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट कर लेना है,
फिर क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। हो गया। तो आज तो इतना था। तो अब अगर हम बात करें पहला, अगर हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इसमें ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है तुम्हारा, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाला है। वो तुम्हारे लिए सस्पेंस रहेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम पढ़ोगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन फंक्शन, मतलब कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। फिर कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल्स देखेंगे हम। तो कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, इसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा देखेंगे। हो गया। इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, ये सब खत्म हो जाने के बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे क्या, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस देखने के बाद हम देखेंगे फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब। लेकिन ये थोड़ा बाद में देखेंगे कि क्योंकि ये जो तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है मेसन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है। जैसे कि ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है तो इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सब। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है पहले हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। हम मॉड्यूल सब बनाएंगे, कौन सा मॉड्यूल के अंदर कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है। हो गया। तो आज के लिए इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।